मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरी रूह भी तू, जिन्स जान भी तू, ओ मेरे मौला। ख़वातीनो हज़रात, हम अपने जब ये गाने और ये कलाम सुनते हैं ना, तो अपना अपना अंदाज़ होता है हमारा सुनने का। कई लोग सिर्फ दुनिया के अंदर ही रहते हैं, दुनियावी चीज़ों को ही सोचते और ढूंढते रह जाते हैं। मगर सेम कलाम अगर आप एक डिफरेंट एंगल से सुनें तो आपको रूहानियत के बहुत से मुख्तलिफ दर्जात समझाता चला जाता है। और ऐसी समझ आई जब मैंने इनका ये कलाम सुना, इतनी खूबसूरती से, इतनी जिसे कहते हैं ना मुखलिसी से इन्होंने वो गाया। और उसके बाद फिर मौला ने जो अताएं की इनके ऊपर, वैसे तो हम सब जानते हैं ताल्लुक़ है इनका शाम 84 घराने से, पिछले 400 सालों से खिदमत कर रहे हैं फ़न की। हमारे लिए बहुत ही मोहतरम मोतबर हमारे साथ हैं रफ़ाकत अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? सुबह सुबह उठना मुश्किल? वेरी ऑनर्ड आपके शो में, तो it's a great tip for myself. Sir, I am honored that you are here. I am a great fan of yours. Thank you. मगर सिर्फ मुझे दुख हुआ थोड़ा सा ये सुन के कि सुबह सुबह आपको, क्योंकि आदत नहीं है उठने की और आपको ठोकरें 2-3 लगी है उठने में सुबह। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ठोकरें खा के ऐसे शो मिलता है। हाय हाय, कैसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताएं, माशाल्लाह इतना काम किया आपने, और मैं यकीन करें मरियम, इनकी जब मैं रिसर्च कर रही थी और जब मैं इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी, तो मुझे ये देखकर इस कदर खुशी हुई कि अपने तो जो पसंद करते हैं सो करते हैं, मगर ओस्लो जैसे जगह पे जहाँ पे परफॉर्म करके कोई वहाँ पे पाकिस्तानी शायद नहीं था, गोरे परफॉर्म कर रहे हैं साथ इनके और गोरे सुन रहे हैं और इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों से लेके बड़े तक। आई वाज अमेज्ड, मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। तो ये वो जो एक फिलॉसफी है म्यूजिक की और जो एक कनेक्टिविटी है मौसीकी की, ये किस तरह से, मतलब किस तरह से अपने आप जो अपने साथ जोड़ लेते हैं ऐसे लोगों को जिनको समझ भी नहीं आती। असल में जी सबसे बड़ी बात अल्लाह की देन है, बेशक उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। वेरी ट्रू। और आप करते चले जाते हैं और उसमें इजाफा होता चला जाता है। बिल्कुल। तो नेगेटिविटी जो है वो म्यूज़िक की ये है कि आपने नाम करना है किसी भी तरीके से। सही। और आजकल तो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए, फिर मैं तनकीद वाला ज़्यादा आदमी नहीं हूँ, ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं हूँ मैं। बिल्कुल। मैं पॉजिटिव आपने सुन लिया ना शो सुबह सुबह पॉजिटिव बातें कर जी, मैंने अभी इनकी बात सुनी है, बहुत ज़बरदस्त बात थी। लेकिन ज़्यादा देर तक आप नेगेटिव भी नहीं रह सकते, ज़्यादा देर आप पॉजिटिव भी नहीं रह सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो फिलॉसफी है ना, ये बदलते हुए सर्कमस्टांसिस के मुताबिक आपका मूड भी अच्छा होता है। कि आप एक वक्त में अपनी बीवी को फूल पेश कर रहे हैं, उसको दाद दे रहे हैं, और वही बीवी होती है, वही बीवी उसको आप बुरा भला भी कह रहे हो। सही कह रहे और वो सोच रही होती है कि हुआ क्या, ये वही है। तो जैसे रिश्तों को लफ्जों की जरूरत होती, राइट, तो जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं तो किस तरह सामने आएगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो नेगेटिविटी जो होती है उसके लिए भी आपकी कांसलेशन होनी बड़ी जरूरी है। इस तरह के अच्छे और बड़े लोग, जैसे किताबें वेस्ट में मिलती हैं, हमें आदतें नहीं, हमें कोई कांसलेशन होती ही नहीं हमारी। हम जब पागल ही हो जाएंगे तब भी साइकियाट्रिस्ट के पास बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी ट्रू। आपके बाद मशीनें लगने वाली हो जाएंगी, उससे पहले भी जाना चाहिए यार। we have to talk with somebody else। बिल्कुल। जैसे मैंने एमए किया हो तो मैं अकले खोल लूं, बिल्कुल। और मैंने जी, मैं साइंटिस्ट भी हूँ, मैं सियासतदान भी हूँ, मैं मजहबी स्कॉलर भी हूँ, मुझे तो सारी हदीसों का भी पता है हर चीज। तो मैं उसको भी जरूरत है। ओ यस, उसको जरूरत ज्यादा जरूरत, इल्म आ जाए उसको तो ज्यादा जरूरत है। बल्कि बुल्ले शाह फरमाते ना कभी मैं पढ़िया नहीं तो रुड़ जाएगा दूध कड़ेगा। क्या बात है, वो क्या तो बात जब है। रुड़ेगा तो फिर आपको साड़ देगा। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे बताएं, ये आपने कहा बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो आप मुझे बताएं जब आपको कभी ऐसा महसूस हो कि किसी से आप शेयर करें, डू यू हैव समबडी जिसके साथ? यस, मेरा दोस्त है। अच्छा, मेरे दोस्त हैं ताहिर सरवर मीर साहब। सही। वो खुद भी बड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजरा है। सही। उन्होंने मुझे बड़ा सिखाया। अभी मेरी इतनी एज भी हो रही है, कहना पड़ता है इंसान को। क्या एज हो रही है? थोड़ी मैं पॉप सिंगर तो नहीं, इस तरह कर नहीं सकता, करते हुए थोड़ा बुरा भी लगता है। बिल्कुल। तो मुझे बैकअप करते हैं। सही। हाँ, सब कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा, ये मैं आप स्टैंड लें, आप खड़े हो। फिर मेरे एक और दोस्त है उमर फारूक साहब, उनसे मैं कहूँ यार इस तरह हो गया कुछ, तो आई ऑलवेज आस्किंग समबडी। बिल्कुल सही। लेकिन पता है खान साहब, होता ही है कि इंसान जब इस तरह का मुआशरा है, अब हम बहैसियत होस्ट, मैं जब यहाँ पे करती हूँ और मैं देख रही होती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से, देखें ये जब जिम्मेदारियाँ अल्लाह की ज़ात लगाता है ना, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे ये सीट मिल जाए, आपको वो रुतबा मिले कि जब आप गा रहे हैं तो आपके अलावा और कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं सुन रहा। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और फिर जब उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा होता अपनी हमारी अक्लों के मुताबिक, तो फिर अंदर बड़ी हलचल मचती है। आपकी मचती है हलचल?
बिल्कुल, देखिए जो एक कंपटीशन बड़ा हेल्दी होता है। सही। और म्यूजिक इज ए हेल्दी एक्टिविटी आल्सो, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, सीरियस बिजनेस, सीरियस कॉन्वर्सेशन। और मैं म्यूजिक को इस तरह पॉजिटिवली लेता हूँ जब, लेकिन आप आजकल एक ऐसे कंपटीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें आपकी एग्जिस्टेंस एक ट्रू हैसियत के साथ है, लेकिन आपके सामने वाला जो है वो पैसा लगा के आगे बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके अंदर जो आपकी ज़मीर की जो आवाज़ है आपको ये कहती रहती है कि यार मैं अब क्या करूं, अब मैं कैसे करूं, मैं तो ये कर नहीं सकता जहाँ पे ये गा रहा है। बिल्कुल। अभी लाखों सालों से यहाँ पे, लाखों साल कह दिया मैंने, इस करने में परेशान हूँ। अब हज़ारों साल भी गाऊंगा, 100 साल भी गाऊंगा। इतने बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं। हम हिंदुस्तान जाते हैं, ठीक, हमें बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी बुलाता है, प्यार भी करता है। और पाकिस्तानी होने की ऐसी हमारी इज्जत भी होती है। अमिताभ बच्चन क्या, शाहरुख खान, ऑल दीस पीपल यू हैव परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ देम। घरों में गाया हूं। बिल्कुल, और जो मोहब्बत मिली आपको वहां से। और लॉबीइज्म ऐसा है कि एक आर्टिस्ट को भी मौका भी नहीं मिला तो उसकी खबर आ जाती है, सही, फलाने आर्टिस्ट को मौका मिलने वाला है, तो हाईलाइट हो। बिल्कुल सही। इस तरह की कंपटीशन में तबीयत जो, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इट्स सो अनफॉर्चुनेट जो रियल टैलेंट है हमारा। ठीक है, पॉप सिंगर्स ठीक हैं, सब कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर ये जो घराने जो लेकर चल रहे हैं इस फन को, आप बड़े बड़े शोज में देखते हैं, आपको नजर ही नहीं आते वो ये लोग। अब देखिए कितने बड़े अवार्ड्स हैं, लेक्स अवार्ड है, कहना पड़ जाता है, और बड़े बड़े। और पता है वो कब बुलाते हैं, जिस वक्त बिल्कुल आखिरी स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, उन्होंने कहा जी, फिर वो उससे पूछते हैं माइक में कि हाँ साहब आपने बड़ा अच्छा वक्त जिंदगी में गुजारा, अब हमें ये बताइए कि अब मियानी सब कब जा रहे हैं। मतलब बट यू राइट, देखिए मजाक की बात है मगर ये बड़ी सीरियस लेवल के ऊपर बात। और जो सही में मेहनती लोग हैं उन्होंने कभी फाइंड आउट नहीं किया, कभी सर्च नहीं किया इन्होंने। अच्छा, सुबह के टाइम में ज्यादा गिले नहीं करना चाहता, लेकिन भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान की पॉप सिंगिंग को, पाकिस्तान की क्लासिकल सिंगिंग को, कोई और हो मेरे अलावा भी कोई और, उसको आगे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी। अच्छा जी, आपके जब हम काम देखते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं, और जब आपकी शख्सियत मेरी मुलाकात भी जब आपसे हुई, मैं तो सीख रहा हूँ आपसे। उसमें एक चीज़ जो मैंने देखी और मुझे यकीन कीजिए सीखने को भी मिली, और बहुत ही खूबसूरत चीज़, शुक्रगुजारी का एलिमेंट, और हमें आपके कलाम में भी नजर आता है, जिससे आपको बड़ा अल्लाह तेरा शुक्रिया। बिल्कुल जी, ठीक है। तो ये जो शुक्रगुजारी का है, ये सिर्फ अल्लाह के साथ तो चले, वो तो खैर उसका तो हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, मगर इवन रिश्तों के अंदर शुक्रगुजारी ये किस तरह से आपने सीखी है? असल में आपको हालात सिखाते हैं सब कुछ। जब आपको कोई नहीं सिखाता तो फिर दुनिया आपको सिखाती है। मुझे याद है, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सलामत, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक दफ़ा अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, तो मुझे वो खुद बता रहे थे। ठीक। मैंने कहा आपने क्यों मारा अपने बच्चे को? कहते 1 साल हुआ मैंने मारा नहीं इसको। अच्छा। इसको ये एहसास रहे कि मैं इसका बाप हूँ। ओह माय गॉड। इसको ये एहसास रहना चाहिए कि मैं भी हूँ, मैं इसका बाप हूँ, जिसको समझाने वाला है, बुझाने, यानी इस तरह आप सीखते हैं। बिल्कुल। इसी तरह शुक्र भी आपके सामने आता है, जब मुझे कोई एक चीज़ नहीं मिली जिंदगी में, अब मैं नहीं एक बहुत उस पेडिस्टल पे जा सका, लेकिन मुझे एकदम से ये ख्याल आता है कि यार मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जिंदा तो हूँ, मैं सेहतमंद तो हूँ, मैं अपने बच्चों के सर पे सलामत तो हूँ माशाल्लाह, और मैं अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभा रहा हूँ, मैं अपनी नींद सोता हूँ, उठता हूँ, तो इस तरह की चीजें सोचने से आप पॉजिटिव हो जाते हैं। सही, पॉजिटिविटी ज्यादा आती है। आई एग्री विद यू। आपको लगता है कि कई दफा आपके अंदर इतना कुछ होता है, इतना टैलेंट होता है, नाम है, घराना है, हर चीज, मगर समहाउ उसकी कदर नहीं होती। हाँ जी, ठीक है, कदर नहीं हो पाती, उसकी कदर नहीं हो पाती। और दूसरी चीज़ जो बहुत, मैंने बड़ा मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी किया है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, आपके हाथ में नहीं होती। आपके सितारों की गर्दिश कई दफ़ा होती है, कहीं आपके कोई बहुत सारी चीज़ें मिलजुल के कुछ जिंदगी बनती है। तो उस हवाले से हम ये चाहेंगे कि जरा हम मरियम जब नहीं, अब हम इनका फ्यूचर स्प्रेड में सिर्फ डरने के बाद नहीं, मुझे पहले कह रहे थे मैं डर रहा हूँ, हमें तो मैंने कहा सुबह नहीं डरेंगे। और ये बताओ, शी इज वेरी पॉजिटिव पर्सन। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक में हम कार्ड निकलवा लेंगे, और आपको मरियम जब वापस आएंगे ना तो पॉजिटिव बातें बताएंगी कि आगे क्या होने वाला है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा, और आगे भी बड़ा ही अच्छा कुछ इंशाल्लाह होगा। जी रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो रफाकत अली खान साहब कार्ड भी निकल जाएंगे, फ्यूचर के बारे में जानेंगे, और अगर आप लोगों का कोई सवाल है, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं जी, कॉल्स भी लेंगे आफ्टर द ब्रेक।